चलो कोई बात नहीं है, फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग, कोई इशू नहीं है। हम लोग का क्या है, नहीं फिर से का क्या मतलब है, फिर से हम लोग ये नहीं किए हैं याद। सब्जेक्ट क्या है, साइंस है, विज्ञान है, ये सब क्या है, तुम्हारा चैप्टर तो बता ही दिए हैं तुमको। धातु और धातु, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, क्लास 10th का है, जैक बोर्ड है, तांबा जस्ता किसका मिश्रण है, ये तो तुम बताइए दी थी। ठीक है, कोई बात नहीं है, सब सही है, कोई इशू नहीं है। चलो बताओ, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है ना शुद्ध सोना। अब 75% सोना लेना होगा तो कितना कैरेट का होगा बताओ? 75% सोना लेना होगा शुद्ध, तो कितना होगा बताओ? कितना कैरेट का होगा? ये 18 कैरेट का होता है, समझी? 22 को ना बताएंगे। निम्न में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है बताओ? सबसे कम के Na Ag Au Na, बिल्कुल Na ना होगा, Na नहीं है, बताओ। के यानी के होगा, बहुत खराब बात। Na, अरे सबसे कम अभिक्रियाशील पूछ रहा है, हैं? सोना होगा रे, सोना। Au और M होता है सोना का। दिख रहा है यहाँ, चश्मा लेके देखो यहाँ क्या है, निम्न में सबसे कम अभिक्रियाशील सोना दिख रहा है Au। मारेंगे Ag चांदी होता है ना, तब कहाँ गया रे? हीलियम कैसा धातु है? बिल्कुल, हीलियम कैसा धातु है बताओ? क्रियाशील मिश्र धातु और धातु। हीलियम अक्रिय है, तुम बताओ। ऑप्शन तो दे रहे हैं, अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन। बताओ रे, बताओ। नहीं होगा अक्रिय, तुम बताओ रे रोशन। अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन। क्रियाशील होगा, क्या होगा? और क्रियाशील होगा, क्या होगा? तुम ही लोग सब था सही, वो दोनों सब कौन बोला? और क्रियाशील, क्रियाशील कौन बोला रे? अरे छड़ी कहाँ था रे, पिटवे ना। हाँ तब तुम लोग ना, ये लोग को कैसे पूछेंगे, तुम लोग बीच में सुनो, तुमको पूछ रहे हैं, चुप रहो। बकर बकर कर रही है, गिला इधर छड़ी, तो शांति से नहीं बैठ सकती, हल्ला कर रही है। जिसको पूछ रहे हैं उसको तो बोल नहीं पा रहा है, कभी अक्रिय बोल रहा है, कभी क्रियाशील बोल रहा है। बहुत बढ़िया, एक मिनट। क्या बात है? तब सही बात है, पढ़ना जरूरी है, भरोसा किसी पे नहीं करना है, ठीक है? भरोसा किसी पे नहीं करना है, ये नहीं कि हाँ भरोसा नहीं है, हम मेरे पे किया ना। गंधक एक है, धातु और धातु, मिश्र धातु, उपधातु। क्या है? गंधक क्या है? और धातु है, ठीक है। सिलिकन क्या है? धातु और धातु, मिश्र धातु, उपधातु। सिलिकन क्या है? क्या है? सिलिकन उपधातु है, ठीक है। निम्न में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है? सोडियम को, ठीक है। पारा और एक अन्य धातु के मिश्रण को क्या कहते हैं? पारा और एक अन्य धातु
धातु के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सुनो, पीतल, अमलगम, ठीक है, अमलगम। देखो क्या कह रहा है, पारा के साथ अगर कोई एक अन्य जो होता है ना धातु को ऐड करते हैं तो क्या बनता है? अमलगम। पीतल मिश्रण है किसका? अभी बताए थे, पीतल मिश्रण है किसका? Cu प्लस Zn का, ठीक है। हाँ, और कांसा किसका है? Cu प्लस Sn का, ठीक है। कौन सा धातु गैसीय अवस्था में पाया जाता है? सुनो क्वेश्चन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है गैस में? उसमें कुछ रहे, उससे क्या मतलब है? हम तो दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं ना, पहले ऑप्शन पूरा सुनो। हाइड्रोजन इसमें है, आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस है। हाँ, इसीलिए तुम लोग ओझराती है। हम अभी सब तो गैस का नाम बोलते और इनमें से सभी बोल देते, बस ओझरा जाती। बेवकूफ सब। गैस इसीलिए कह रहे हैं कि क्वेश्चन पढ़ो तो थोड़ा ध्यान से। अगर मान लो कि कहेगा तुम लोग को अधातु गैसीय मतलब कौन सा है? गैसीय अवस्था में पाया जाता है अधातु, क्या कहेगा? सबको दे देते, लेकिन हम ऑक्सीजन वगैरह दे रहे थे तो वो धातु नहीं, अधातु नहीं है। समझ में आया? सिर्फ गैस है। चलो, कौन सा धातु हथेली पर रखने से पिघलने लगती है? हैं? गैलियम, लेड, पारा, ब्रोमीन। गैलियम, क्या रे? गैलियम को ऐसे हाथ में रखेगा ना तो पिघल जाएगा। समझ गया? हाँ, तो बर्फ भी पिघल जाता है लेकिन लेड से। पृथ्वी, सुनो, खनिजों से संबंधित शुद्ध अशुद्धियों को समूह के सामूहिक रूप से कहते हैं क्या? गैंग कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी की भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को क्या कहते हैं? खनिज। पृथ्वी के भूपरपट्टी में पाए जाने वाले, हाँ, क्या? प्राकृतिक रूप से, हाँ, प्राकृतिक रूप से क्या होता है बताओ? खनिज कहलाता है, जिसको यौगिक को क्या कहते हैं? कहने का मतलब है कि पृथ्वी के भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को क्या कहते हैं? तत्व हो या यौगिक को क्या कहते हैं? उसको खनिज कहते हैं। वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है? बताओ। पीबी क्या होता है? पीबी सर हम बोल देंगे। बताओ। लीड। लीड नहीं, लेड। शीशा जिसको बोलते हैं रे। पीबी वो वाला नहीं रे, ये वाला, ये जो लगा हुआ है। ये तो प्लास्टिक और ये सर इससे, तो उससे क्या मतलब है? कौन सी धातु आसानी से संरक्षित नहीं होती? Au क्या होता है? हाँ, ले। और एक है, पीतल किसका उदाहरण है? मिश्र धातु का। और बताओ, निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। ऑप्शन ए Al2O3, Fe3O4, Na2O3। यही याद किया है, अभी जस्ट पूछे थे। Al2O3, ठीक है। पारद एक प्रमुख, हाँ सुनो, पारद एक प्रमुख अयस्क है किसका? देख के बोलता रे, मारवो करेंगे। सीनेबार किसका अयस्क है? पारा का। बोल नहीं सकती है तो बोलो ना, सो रही है। पारा क्या? पारा देखो, कहती है गोबर पारा। बेवकूफ सर, गोबर पाती इसीलिए गोबर पारा। तुम लोग चंदा सरस्वती पूजा का लगाओ हैं? पेज नंबर, अरे SPC संगठन बनाओ, SPC, इसमें सब जमा करो। सरस्वती पूजा कमेटी, समझा? SPC में पैसा जमा करो फटाक से। हाँ, अध्यक्ष हम नहीं, अध्यक्ष तुम लोग रहो। नहीं, SPC का फुल फॉर्म क्या होता है? जान गई ना? नहीं जानती है? सरस्वती पूजा कमेटी। इसमें जमा, कोई हेड नहीं, सब तुम ही लोग हेड है।
जो जमा करेगा, जो रखेगा, जो करेगा वही हेड। पैसा जमा करो सरस्वती पूजा चंदा का, ठीक है सब लोग। चलो दूसरा क्वेश्चन सुनो। सोडियम को किस में डुबा कर रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। अब डायरेक्ट आंसर होना चाहिए हम लोग, मेरे पास सब पूछ लिए हैं, ठीक है। कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? पारा। तुम्हारे मुंह में आवाज नहीं है? देख के बोल रही है तो बोलो, तो याद तो हो कम से कम। कौन सा धातु कमरे के ताप पर रहता है द्रव अवस्था में? ठीक है। कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है? अधातु है। अधातु में ब्रोमीन, ठीक है। अधातु में पारा, धातु में पारा और धातु में ब्रोमीन। चलो सबसे कठोर तत्व कौन सा है? हीरा है। कौन है रे? अरे बोकाराम बोलो न रे। हीरा। एक अधातु जिसे चमक होती है? आयोडीन। आयोडीन। और धातु पूछ रहे हैं, मारेंगे ना तुम लोग को, काम है नहीं है, बेइज्जती नहीं करेंगे तुम लोग। पढ़ेगी हैं? पढ़ने का नियत है? ये देखो पढ़ रही है, यहाँ फूल बिछा के रखी है। हटा आगे, बस बस उतने रहने दो। पढ़ो। पढ़ रही है कि पढ़ रही है पता ही नहीं चल रहा है, क्या बोलती है कुछ समझे में ना आता। वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है? बोलो। हाँ देखो, विद्युत का सुचालक है पूछ रहे हैं तो सीयू। ग्रेफाइट। क्या? ग्रेफाइट, ठीक है। देख के बोल दिया। इसके पास बुके नहीं है। हो गया? मन को तसल्ली मिल गया? चार छर छड़ी लगेगा ना, सबका दिमाग ठंडा हो जाएगा। हाँ, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? बताओ। हैं? CH4, CH4, CO2, NaCl2, NH3। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? ठीक है, CaCl2। चलो, निम्न में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? बताओ। हैं? सबसे अधिक अभिक्रिया Na होगा रे। सीयू बोल रहा था। Na कर रहा था तो नहीं बोल रहा था, सीयू कर रहा था। क्या कर रहा था? सीयू। और पूछ लें, निम्न में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील? सीयू। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हीलियम गैस, हीलियम कैसा तत्व है? बताओ। हीलियम कैसा तत्व है? बताओ। अक्रिय। कैसा तत्व है? ठीक है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ठीक है। लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? अब फंस जाएगा। क्या? संरक्षण, यसद लेपन। बिल्कुल सही बोल रही है। हीलियम कैसा तत्व है? हाँ देखो, हीलियम पूछ रहे हैं तो उसको अभी तक वो यसदे लेपन में है। हे भगवान, मतलब 2 घंटा भी बीत जाएगा तो जो याद है उसी के पीछे है। अरे नीचे मत करो, गिराओ, पैर लगेगा। देखो फूल गिरा लिया तुम लोग यहाँ लाके, अब पैर लगेगा ना। साफ करके जाएगी यहाँ से। हाँ तुम ही लोग कर लिया। काहे तुम लेके आई? काहे तुम लेके आई? कौन सा अधातु गैसीय अवस्था में पाया जाता है? बताओ। कौन सा धातु, सॉरी अधातु गैसीय अवस्था में पाया जाता है? हाइड्रोजन। ठीक है। कौन सा धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाता है?
लेथियम होगा सर। नहीं सर लेथियम होगा, लेथियम पता है। गैलियम गैलियम सर गैलियम लेथियम सर गैलियम लिथियम होता है, लेथियम नहीं होता है, लिथियम होता है। सर गैलियम होगा। तुम लोग बकलोलियम है, क्या है तुम लोग? भूल गए सर, गैलियम। तुम लोग सब बकलोलियम है। सुनिए ना सर, हाँ, हाँ। क्या? मतलब बैलून जो फुलका जो होता है सर, फुटता क्यों नहीं? फूटता है, लेके आओ हम फुटा देते हैं। हीलियम वाला बैलून। हीलियम वाला उड़ जाता है। हाँ तो सर वो जो फुटता क्यों नहीं? काहे नहीं फुटेगा? नहीं फुटता। काहे? पागल है। इतना जल्दी नहीं फुटता है ना। हाँ तो इतना जल्दी क्या, उस पे तुम हवाई जहाज चढ़ाओ, देखो नहीं फटता है। फुटता नहीं है इसको, फुटता सब है, लेकिन हाँ कोई ज्यादा प्रेशर से, कोई धीरे धीरे, कोई आराम से नॉर्मल फूट जाता है। अब तुम मुंह से फुलाने वाला बैलून ऐसे फूट जाता है तब। हाँ मॉल में जो फुटता था बड़का बड़का बैलून जो घर में लाने के लिए उसने लगाया था। ठीक है, आगे बोलिए। निम्न में सबसे अधिक अभिक्रिया धातु बताओ। अभिक्रियाशील कौन है बताओ? Cu, Hg, Ag, Au। Cu ठीक है। सही सही है। कौन सी धातु आसानी से संरक्षित नहीं होती? कौन से संरक्षित नहीं, आसानी से नहीं मिलता है, ये बताओ तुमको। अच्छा दुनिया में क्या लगता है कि आसानी से मिल जाता है? कौन सा धातु बताओ? Au सोना रे, सोना मिल, क्या बोल रहे हैं? आसानी से नहीं मिलता है। आसानी से सर, आसानी से हीरा से नहीं। हीरा भी नहीं मिलता है, जो महत्वपूर्ण धातु है ना वो सब नहीं मिलता। जैसे कि इसमें से क्या हम बताएं, FeAl, Cu, चांदी तो आसानी Au बोलते हैं ना, तो ये सब क्या है? ये सब में से, इनमें से कह रहे हैं, ना कि हम ये कह रहे हैं। तुमको ये बोले ढूंढने की कितना होता है, क्या क्या तुमसे आसानी से तुमको नहीं मिलता है। जैसे उसमें तुम बहुत सारा बोल सकते हो, हीरा बोल सकते हो, सोना बोल सकते हो, यूरेनियम बोल सकते हो, ये सब बहुत कॉस्टली है। हाँ तो और ये क्या कहते हो, एक और क्या कहते हो, हम भूल रहे हैं। बहुत बढ़िया किया है। चलो, पीतल किसका उदाहरण है रे? पीतल सर। बताओ दिनेश, पीतल किसका उदाहरण है? अभी धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। क्योंकि दो चीज से मिलके पीतल बनता है, अभी बताए थे ना। देखो यहाँ, देखो यहाँ, देखो यहाँ, देखो यहाँ, पीतल Cu Zn मिलता है ना। पीतल किसका उदाहरण हो गया? मिश्र धातु का। समझ गया? क्योंकि दो धातु मिलकर बना है। समझ गई? चलो अब क्या करना चाहिए? नहीं, सर आप नहीं करना। चलो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। आघात बर्तन्यता, सर ये तो याद है। आघात बर्तन्यता क्या है? उदाहरण दें, बताओ। धातु को हथौड़े से पीटकर पतली चादर के रूप में बनाई जाती है। इसके मतलब क्या बोला सर? आधार से देखो कितनों, सोना चांदी सर। हाँ सोना चांदी, ठीक है, ये लिख लेगी ना। क्या कहता है? देखो, धातु को हथौड़े से पीटकर पतली चादर, हाँ चादर बनाई जा सकती है या बनाई जाती है। धातुओं के इस गुण को आघात बर्तन्यता कहते हैं। जैसे कि सोना को कितनों पीटो वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बहुत पतला पतला होता है ना, तब हाँ तो चांदी को भी वैसे ही तान सकते हो, खींच सकते हो, जितना भी आघात करना मतलब चोट करना उस पर, ठीक है। सोना है सबसे ज्यादा सर, सोना का जो हम लोग जो कोई भी चीज जो पहनते हैं सर, हाँ। प्योर सोना का सर नहीं होता। नहीं, उसमें पूरा सोना का रहेगा ना तो लसर लसर करेगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, समझा। उसमें कुछ कुछ मिलाया जाता है, समझी, तब जाके वो बनता है। और लसर लसर करने का मतलब नहीं समझी? हाँ मतलब ऐसे करेगी ना, ये है ना, ऐसे मोड़ेंगे मुड़ जाएगा हाथे से, समझ गया। 100% सोना से नहीं बनता है। हाँ उसमें मिले तो तंबा। हाँ लिखो ना, हम लिखा रहे हैं।
तब तो तुम ईटो लिखिए न लेगी, हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं न होगा। नहीं, तब लिखो हम लोग एक, हाँ लिखो, एक धातु एवं एक अधातु के नाम लिखें जो द्रव अवस्था में रहते हैं। 7 नंबर, 7 नंबर लिखो। सर पैराब्रोमीन तो याद रहेगा। हाँ रहेगा ना, बहुत बढ़िया। दूसरा बोलो। ये भी छोड़ दें, लिख लेगी। क्या हम लोग चल रहे हैं सर? लिख कह रही है तो पैराब्रोमीन याद नहीं रहेगा। पारा होता है धातु और अधातु होता है ब्रोमीन। बस 2 चीज तो याद करना है उसमें, यह रह जाएगा। कोई इशू? ये सब चलबे ना? चलबे ना ना चलबे? ये तो लिखा देबो, लिख ना हो जाएगा सर, हो जाएगा सर। हैं, लिखा दें तब। नहीं नहीं नहीं, चलो लिखो, 19 नंबर लिखो। अब री बार तुम लोग लिख लेगी। वो अंतर हो जाएगा। लिखो। तुम लोग हमको कैसे कैसे बोलवा देती है। क्या सर? सर आप नहीं जानते, हमको आता है बनाना। हमको ये बोलने आता है, बताओ। हमको आता है। तुमको आता है ना, तुम लोग बोलेगी चलेगा, हमारा वीडियो में बोलेगा "ए, सर कैसे पागल की तरह बोलता है"। मेरा तुम लोग जनाजा निकालने के चक्कर में गिरे। जनाजा मतलब समझा? हाँ सर। हाँ समझ गई ना, देखा हम उर्दू जानते हैं। 200 सब्सक्राइबर्स के बाद 100 से आपका हो जाएगा सर। आपको कौन सिखाया सर उर्दू? हम अपने सीखते हैं सब चीज। हमको मेरे टीचर सिखाएं और कौन सिखाएंगे। देखो सर, ये गोंडा रोड में है सर, यहाँ पे पढ़ाता है तब उर्दू ना। सब आता है, टीचर को सब आ जाता है। देखिए बस। हम लोग जितना लगभग बात आप बोलते हैं ना, आधा आधी तो उर्दू में बोलते हैं। रे अरे उर्दू लिख के दिखाएंगे, पढ़ लीजिए सर। लिख के दिखाओगे ना, उसमें हम गोबर हैं, उसमें हम गोबर हैं, पढ़ते नहीं हैं, हम सिर्फ बोलते हैं। समझी? हमको उर्दू हम पढ़े नहीं है तो हम कैसे लिख पाएंगे बताओ। हम लिख देंगे हाँ सर, लेकिन ये नहीं बता नहीं पाएंगे कि क्या लिखें। हाँ हम भी, हाँ हम फारसियों में लिख देंगे, हम फारसियों लिख देंगे, लेकिन ये नहीं पढ़ पाएंगे लिखे क्या। नहीं सर, सही से लिख देंगे, सही से लिख देंगे। हम चाइनीज भी लिखते हैं, लिख देंगे पर समझ नहीं नहीं ना आता है, हमको भी ना आता, लिख लेते हैं। हमको भी आता है। नहीं सर, सही बोल रहे हैं। हम लिख देंगे, जो लिखते हैं। चलो नाटक नहीं, बंद करो, हल्ला मत करो। लिखो, भंजन एवं निस्थापन में 2 अंतर स्पष्ट करें। भंजन और निस्थापन में 2 अंतर स्पष्ट करें। लिखो, एक तरफ भंजन लिखो, एक तरफ निस्थापन लिखो, ठीक है। सही बीमारी पकड़ के चल कहाँ से चलेगा, तुमरे में ही बीमारी है। तो ये खत्म हो गया, खत्म रे, इसमें भी नहीं। लो देखो लिखता है। चलो, सब सरकारी कलम कॉपी से करेगी यूज तो क्या होगा, वही तो कह रहे हैं। बोलो तुम, सब सरकारी पार्टी है तुम लोग। नहीं सर। कॉपी सरकारी, कलम सरकारी, खाना भी सरकारी। नहीं सर, खाना नहीं खाते हैं। ना तुम लोग MDM नहीं खाती हो, मिड डे मील? नहीं सर, नहीं। अरे तुम लोग क्यों? सरकारी कॉपी नहीं है सर। अच्छा चलो, तुम पैसा वाला है ना, आशीष पैसा वाला, इसीलिए सरकारी कॉपी में नहीं लिखता। हाँ सर, नहीं रे, रिया भी, रितु भी। ऋतु लिखती है। ये इंटरनेशनल स्कूल वाला बुक है। हाँ इंटरनेशनल स्कूल वाला कॉपी है। चलो कोई बात नहीं है, सब यहाँ कोई नहीं पैसा वाला कुछ नहीं है, सब सही है। स्टूडेंट को पैसा ही नहीं है जो पढ़ने आता, पैसा रहता तो पढ़ने आता, चल जाता घूमने। रोशन लगता है पढ़ने वाला है। हाँ देखा, इसीलिए कहता हूँ पढ़ने वाला नहीं है। ससुरा पहले घरे से लिख के आता है। चलो हाँ सही बात है। दूसरा लिखो रे, इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। इसमें अयस्क को, दूसरा वाला लिखो पॉइंट, गर्म किया जाता है। लिख ली?
दूसरा वाला लिखो, निस्तापन में लिखो। हाँ, ए नंबर, बी का है डाल रही है। हाँ, इसमें अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। सीमित मतलब लिमिट में, जितना जरूरत है उतना, ठीक है, सीमित। सीमित वायु में, सीमित वायु की उपस्थिति में, सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ठीक है। चलो और लिखो, बी नंबर ऑप्शन रहती, बी नंबर नोट डाउन करो। यह प्रायः सल्फाइड अयस्क के लिए उपयुक्त है। यह प्रायः सल्फाइड अयस्क के लिए उपयुक्त है। निस्तापन में लिखो, यह प्रायः सल्फाइड अयस्क के लिए उपयुक्त है। के लिए उपयुक्त है। ऋतु तुम क्या कर रही है रे? तुमको जो बोले थे याद किया? ठीक है, चलो दूसरा लिखो, निस्तापन में लिखो, यह प्रायः कार्बोनेट अयस्क के लिए उपयुक्त है। कार्बोनेट अयस्क के लिए उपयुक्त है, ठीक है। हाँ लिखो, खनिज एवं अयस्क, खनिज एवं अयस्क में अंतर स्पष्ट करें। दूसरा क्वेश्चन लिखो फटाक से, खनिज एवं अयस्क में अंतर स्पष्ट करें। नंबर से क्या मतलब है? क्वेश्चन लिखो ना, नंबर चाहिए इसको। हाँ, नंबर सीधा एग्जाम में लेना। खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट करें, लिखो जल्दी। अरे क्वेश्चन तो लिखो, जो बोल रहे हैं बिगर देखे नहीं लिख पाएगी। बेवकूफ सर, खनिज के जगह कनीज लिख दिया, इसीलिए देख के लिखती है। खनिज के, खनिज एवं लिखो, खनिज के नहीं, खनिज एवं अयस्क। हाँ, अयस्क में अंतर स्पष्ट करें। नहीं, लिखो खनिज एवं अयस्क में अंतर निम्न अंतर है, सॉरी लिखो। हाँ, उसके बाद लिखो उत्तर। उत्तर लिखो, इसका अंतर क्या लिखे? तो लिखो ना उत्तर में पहले, तुरंत अंतर ही खोजने लगती है। लिखो, खनिज एवं अयस्क में निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित अंतर है, पहला लिखो। खनिज में ना? हाँ, खनिज में लिखो। पहले देखो ऐसे लिख लो, तुम लोग को बता चुके हैं फिर भी। सर हम लिख रहे थे। हाँ, इधर लिखो खनिज। पता है सर। अंतर के मतलब वही होता है। और इधर अयस्क, अयस्क, ठीक है। खनिज और अयस्क, उसमें लिखो सभी खनिज अयस्क नहीं है। पहला लिखो, सभी खनिज अयस्क नहीं है। जो खनिज है ना जितना, इन्हें सब खनिज अयस्क है, ऐसा नहीं है। सभी खनिज अयस्क नहीं है। सभी खनिज अयस्क नहीं है। हाँ हाँ लिखो जल्दी, सभी खनिज अयस्क नहीं है। उसमें लिखो, किसमें? अयस्क में लिखो। अब सभी अयस्क खनिज है। सभी अयस्क खनिज है। सभी अयस्क खनिज है। हो गया? इसमें लिखो, अब बी नंबर लिखो। क्या? एक मिनट रुको।
बहुत बढ़िया किया है। चलो आगे लिखो, दूसरा लिख लिया। अयस्क में दूसरा पॉइंट लिखो, सभी अयस्क से धातु का, सभी अयस्क से धातु का, खनिज में सर। नहीं अयस्क में, सभी अयस्कों से धातु का निष्कर्षण होता है। अयस्क में, हाँ खनिज में हम बोले हैं, खनिज वाला चीज खनिज में, अयस्क वाला चीज अयस्क में लिखेंगे, बी नंबर में। हाँ नहीं अयस्क में, अरे अयस्क बोल रहे हैं तो अयस्क का ऑप्शन में लिखेगा, सुनेगा कहाँ से, चिलगम खाएगा तो। सर सभी अयस्क। सभी अयस्कों से धातु का निष्कर्षण होता है, निष्कर्षण होता है। हाँ निष्कर्षण होता है, हो गया। दूसरा लिखो, खनिज वाला बी नंबर सर। हाँ खनिज में लिखो, सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण नहीं होता है। सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता है या होता है, नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो गया। दूसरा लिख और लिखो, 3 नंबर लिखो। हाँ खनिज में तीसरा ऑप्शन लिखो, तीसरा पॉइंट, ऑप्शन नहीं तीसरा पॉइंट लिखो, लिखो भूपर पट्टी में, हाँ भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से खनिज में, भूपर पट्टी में, भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, से पाए जाने वाले हम लिख रहे हैं। पाए जाने वाले ऊपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों यौगिकों को खनिज कहते हैं, तत्वों यौगिकों को खनिज कहते हैं। हम संतोष पागल न हैं, समझा ना। सब दिख रहा है, दिख रहा है ना, उसको दिख रहा था ना क्या कर रहा था। अच्छा चलो ना, हम पता चलेगा क्या किया है तुम। चलो लिखो, दूसरा लिखो, उसमें तीसरा नंबर लिखो, अयस्क में, किसमें, अयस्क में लिखो, वे खनिज जिसमें धातु, वे खनिज जिसमें धातुएं, वे खनिज जिसमें धातुएं आसानी से, वे खनिज जिसमें धातुएं आसानी से तथा, आसानी से तथा कम खर्चा में प्राप्त किया जा सकता हो, कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता हो, कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता हो गया। चलो लिखो दूसरा, मिश्र धातु कैसे तैयार किया जाता है, लिखो फटाक से, जल्दी लिखो, मिश्र धातु कैसे तैयार किया जाता है। अरे हम जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वो न लिखो, हाँ जल्दी जल्दी लिखो, लिख रही है।
6 बजे तक हम ही पढ़ाएंगे। आज सर हाँ 6 बजे तक सर। सब आज एकदम केमिस्ट्री खत्म, ठीक है, क्योंकि कल छुट्टी। सर 2 या 3 दिन से नया सर एग्जाम बचा हुआ है। 2 से 3 दिन किसको? ग्रामर। अच्छा ठीक है, ठीक है, ग्रामर पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं है। सुनो, लिख लिया क्वेश्चन क्या था बताओ जल्दी। हाँ, मिश्र धातु कैसे तैयार किया जाता है, इनके 2 नाम लिखे हैं। यानी क्या कहा, क्वेश्चन समझा? मिश्र धातु किसे कहते हैं, क्या था रे? सर 24 नंबर आप लिखाई सर। कैसे तैयार अच्छा, तैयार किया जाता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, मिश्र धातु कैसे बोले, तैयार किया जाता है ना। चलो लिखो पहले, चलो आंसर लिखो पहले। अल्लाह देखो कर रही है। पहले मूल धातु को 24 26 मिश्र मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है, यानी गलाया जाता है, ठीक है, समझो तो। एवं उसके पश्चात लाया जाता है, लाया जाता है। एवं लिखो, एवं उसके पश्चात, नहीं तो एवं छोड़ दो, उसके पश्चात एवं काट दो। उसके पश्चात दूसरे तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। खूब अच्छा, काट नहीं सकती है। सर काटना क्या है? एवं उसके पश्चात हम लिखा रहे हैं, दूसरे तत्व को एक निश्चित अनुपात में, उसके पश्चात दूसरे तत्व को एक निश्चित अनुपात में, दूसरे तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। अनुपात में विलीन किया जाना या मिलाया जाना, वही हुआ, ठीक है। फिर इसे लिखो, फिर इसे कमरे के ताप पर, 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 ठीक है। फिर से कमरे के ताप पर शीतलीकृत किया जाता है। शीतलीकृत किया जाता है, कमरे के ताप पर शीतलीकृत किया, ठंडा किया जाता है, लिख लो। शीतलीकृत लिख रहा है, बहुत बढ़िया। ठंडा किया जाता है लिखो, शीतलीकृत काटो। शीतल मतलब क्या होता है, शीतल मतलब क्या होता है हमको बताओ। ठंडा, तो ठंडा किया जाता है। हाँ बहुत अच्छा किया, ब्रैकेट में लिखो, ठंडा किया जाता है, बहुत अच्छा किया। जिसके फलस्वरूप लिखो, लिखो जिसके फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप, फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप समांगी मिश्रण प्राप्त होता है, जिसके फलस्वरूप समांगी मिश्रण प्राप्त होता है, जिसके फलस्वरूप समांगी मिश्रण प्राप्त किया जाता है या होता है, वह मिश्र धातु कहलाता है, वह मिश्र धातु कहलाता है। हो गया। लोहे में जंग लगने के लिए 2 तरीका बताएं, कैसे लगता है लोहा में जंग, क्वेश्चन है ना। लोहे को जंग से बचाने, अच्छा सुनो एक क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, 2 तरीका बताओ। परत चढ़ाया जाता, ठीक है। दूसरा बताओ। इस प्रक्रिया में लोहे की वस्तुओं को अरे परत चढ़ाना, पेंट करना, ये सब तो है। पेंट क्या
हाँ इसमें कोई, हाँ वो देखो खिड़की में खिड़की दिख रहा है, उसको पेंट कर दिए हैं, करवा दिए हैं ना, बस उसका आयु बढ़ गया, उसको नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा उसमें, हो गया ना, समझ गया? नहीं लिख लेगी तो अच्छी बात है, हम लिखा नहीं रहे उसको। अब लिखो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, लिखो रासायनिक गुणों के हाँ क्या था, रुको एक क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन पहले लिखो। धातुओं एवं अधातुओं में कोई 3 भौतिक और कोई 2 रासायनिक अंतर लिखें। हाँ धातुओं एवं अधातुओं में कोई 3, रे आशीष गप मत करो, धातु चमकदार होते हैं और अधातु चमकदार नहीं होते। खाली गप करता है रे, रिकॉर्डिंग कर देंगे, पापा को बोल दें। देखिए आशीष कैसे कैसे कर रहा है, घुमा दें उधर। हंसता है, लिखो जल्दी। लिख के रखो, 1 मिनट आ रहे हैं। चलो लिख लिया, क्वेश्चन लिख लिया? हाँ सर लिख लिए। चलो स्टार्ट करो। स्टार्ट कर देता। लिखो भौतिक गुणों के आधार पर अंतर, भौतिक गुणों के आधार पर अंतर लिखो ऊपर में, भौतिक गुणों के आधार पर निम्न अंतर है। अब लिखो भौतिक गुणों के आधार पर निम्नलिखित अंतर है। कितना प्रकार हो सकता है, बहुत प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन लिखना क्या है वही लिखो। धातु में लिखो धातु चमकदार होते हैं, धातु चमकदार होते हैं। धातु कैसा होता है रे? देखो वहां पापा जा रहे हैं तुम्हारा पल्सर लेके, बुलाएंगे फोन करके, रुको तुमको पिटवाएंगे सब है यहाँ, समझा रे? लिखो क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो फटाक से। धातु क्या होता है? चमकदार होती है। क्या होती है? चमकदार होती है, ठीक है। और धातु कैसा होता है? चमकदार नहीं होता है। इसमें उल्टा लिख लेना है और अपवाद में कहेगा कि वो धातु में चमकदार जो होता है वो कौन कौन होता है? एक आयोडीन होता है और एक ग्रेफाइट होता है, दोनों चमकता है, ठीक है। ये अपवाद में है कि अधातु होते हुए भी, ये अधातु होते हुए भी, अधातु होते हुए भी ग्रेफाइट, ग्रेफाइट चमकदार होता है। और कौन? आयोडीन, आयोडीन क्या होता है? ये दोनों चमकदार होता है, समझा रे? ये नहीं कि इसको चमकदार नहीं होता है तो आयोडीन और ये भी नहीं होगा चमकदार, ये होता है आयोडीन। ग्रेफाइट जानते हो क्या होता है? पेंसिल, पेंसिल देखा है? पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, हाँ वही ग्रेफाइट होता है। चलो आगे लिखो। धातु आघात बर्तन, बॉक्साइट सर क्या होता है? बॉक्साइट, बॉक्साइट बताएं, पहले लिखने दो इसको। धातुएं आघात बर्तन्य एवं तन्य होती है।
आघात बर्तनीय एवं तन्य होता है। डायरेक्ट इस तरह का रहेगा ना तो उसमें सीधा क्या जोड़ना है, और धातु में नहीं, डायरेक्ट यही तो लिखना है बात और उसमें नहीं डाल देना है, हो गया अंतर। समझ गया? लिखो दूसरा, तीसरा लिखो, बी में लिखो ना यही तो बतवा, उल्टा सब गोबर है। जब तक नहीं लिखाएंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। जब बोल रहे हैं कि उल्टा उधर का कर लो, बहुत अच्छा लिख लिया तो। और धातु में लिखो कि इधर से इधर ये नहीं होता है, बस हो गया। इसमें होता है, इसमें नहीं होता है। ये तो आसान है क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन देगा तो 50 तो लिख देगा आदमी। और ये सब क्वेश्चन तुमको जानते हो क्या नंबर का पूछेगा? 1 नंबर का बुढ़वा के है, शॉर्ट क्वेश्चन तुमको नहीं पूछेगा। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है इस सब का। तुम 9th में तुमको थोड़े पूछेगा शॉर्ट में, थी में सब्जेक्टिव, तुमको तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तब ये सब क्वेश्चन को क्या करना है, समझ में आ रहा है? हाँ, सी नंबर ऑप्शन लिखो, सी नंबर नोट डाउन करो पॉइंट। धातु उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होता है। किसका है बात? इसके 1 नंबर धातु में पूछेंगे रुको। तो रासायनिक गुण भी लिखना। बिल्कुल लिखना पड़ेगा। जब भौतिक और रासायनिक दोनों लिखा रहे हैं तो रासायनिक का भी लिखाएंगे ना। धातु एवं लिखो, धातु उष्मा एवं विद्युत का, धातु उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक होता है। और उसमें और लिखो, 3 नंबर में लिखो, इसमें धातु लिखो, धातु धातु बलम लिख रही है रे। धातु बलम तो हो गया 3 नंबर, इसमें वो धातु में लिखो ना, वही तो बतवा। देखो देखो, तुम इसमें 3 ऑप्शन लिख चुकी है, 2 ही है। अच्छा 3 नंबर इसमें लिखो। हाँ, धातु बलम 3 नंबर नहीं लिखी? सर धातु लिख दिया, धातु लिख दिया सर। धातु में 3 गो ऑप्शन नहीं हुआ तुम्हारा? और धातु में तो तुम धातु में क्या लिख रही है? और धातु में लिखो, और धातुएं उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। हो गया? उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। चलो रासायनिक गुण लिखो। रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर, रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर लिखो। रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर लिखो। रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर लिखो। सब सीटीएस है। बीटीएस बोल रहा, बीटीएस बोल। चलो लिखो, इसमें भी धातु और धातु का गुण थी, दो अंतर बताओ। इसमें लिखो, सर लिखने दीजिए पहले क्वेश्चन। हाँ लिखो ना, बहुत जल्दी जल्दी लेकिन लिखो। कितना टाइम हुआ रे? बस इतने सा हुआ है। नहीं, धातु लिखो, धातु लिखा रे, देखो यहाँ धातु इधर और धातु। ठीक है, ऐसे दो लिखो। इसमें इधर लिखो, यहाँ धातु विद्युत धनात्मक होती है। धातु विद्युत का धनात्मक होता है, लिखो। धातु में लिखो, धातुएं विद्युत धनात्मक होती है। धातुएं विद्युत धनात्मक होती है।
लिखो, जैसे लिखी इसका, इसमें जो लिखा है उसका जैसे लिखो। एग्जाम्पल लिखो, Na प्लस न रे Ca डबल बॉन्ड, इसको क्या बोलता है? डबल बॉन्ड। सी डबल बॉन्ड यानी प्लस प्लस, ठीक है, दो आयन और पावर में, समझ गया? हाँ, उसके बाद लिखो अधातु में लिखो, अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है, अधातुएं विद्युत का ऋणात्मक होती है। इसमें धनात्मक होता है ना, उसमें ऋणात्मक होती है। रोशन क्या लिखा रे? अधातु में क्या लिखा? वही सर, अधातु विद्युत पढ़ के नहीं सुना सकता है? अधातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं। हाँ। C2 Cl आदि। ठीक है। और धातु में बताओ, धातु विद्युत और धातु में? धातु ही तो बोला धातु में बोला न रे? हाँ, धातु उसमें धनात्मक होते हैं। हाँ, उसमें ऋणात्मक होता है, ठीक है। चलो और लिखो, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है। देखो यहां जितना लिखेगी 3 घंटा वहां लिखना होगा, तो प्रैक्टिस तो ये हो जाएगा लिखने का। और यहाँ हाथ मोड़ गोड़ मोड़ जो करती है ना ऐसे, उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि 3 घंटा नहीं लिखोगी, उतना ही टाइम है, उसमें तुमको जो हो जाए लिखना तो पड़ेगा, एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम तुम्हारा एग्जाम दे नहीं सकते हैं। सर आप मंत्र बता सकते हाँ, वो सब अलग बात है, लेकिन हम वो बात नहीं कर रहे हैं। तुम लोग ऐसे हाथ मड़ोती है, हाथ उटकाती है, वो सब नहीं चलेगा, ठीक है? ये सब ना चलबे, ये सब नहीं चलेगा। कौन भाषा? बंगाली, बाकी सब चलबे, ई ना चलबे। ये जो चल गेलो ना तो सब बल्ले बल्ले, समझ गई? इसीलिए कह रहे हैं। चलो लिखो, बी नंबर लिखो, और धातु में, और धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। और धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। जैसे में S प्लस O2 प्लस CO2 हो गया, दोनों मिलेगा तो SO2 नहीं होगा रे? SO2 होगा, CO2 बोल दिए ना। अच्छा, चलो हमसे भी गलती हो जाता है बोलने में। इंसान से अगर हाँ, इंसान है ना, हम भी आदमी है ना रे, कि बैल हैं? तुम लोग हो ना बैल? हाँ, सब लिखना है, वो सब अंतर नहीं लिखाएंगे तो अंतर वाला आएगा ना, तो तुम लोग का मंतर भी काम नहीं करेगा। अंतर वाला लिखने होगा। अंतर में बहुत बड़ा मंतर छुपा है। ये सब बना के ससुरा लोग नहीं सुधरेगा, कितनों पीटते हैं नहीं सुधरेगा। गौरव को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कितनों कुछ करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एकदम भोतड़, जिसको भोतड़ चमड़ा भोतड़ बोलते हो ना, वो वही है। हाँ, उसको मुझको लगता है भैंस वाला सुइया देना पड़ता होगा समझा ना? चलो लिखो दूसरा, 2 नंबर क्वेश्चन लिखो। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर लिखो फटाक से। हाँ, उसके बाद फिर छुट्टी। क्या सर बहुत लंबा सा।
चलो तुम लोग सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना, ठीक है। हम वीडियो हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बोलो रितु, कमेंट सब्सक्राइब शेयर लाइक सब दोस्तों से कराएं, ठीक है। तुम लोग भी कर लेना। अरे ये बच्चा है ना, ये प्यारी बच्चा है ना, इसलिए इसका बात बोल लेते हैं, नहीं समझी हैं। कटीटा का एक बच्चा है, बहुत बोलती है हैं, समझ गया। चलिए थैंक यू। इस बार नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे क्लास में, ठीक है। सर आपकी इस बार मेरा पूछिए। हाँ इस बार रितु का पूछेंगे।